आज हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। तो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंडल के पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। तो हमने पढ़ा था कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से हम पहला नियम तो पढ़ चुके हैं, जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और अब हमको दूसरा नियम पढ़ना है, जिसके 2 नाम हैं। या तो आप कह दो पृथक्करण का नियम, या फिर इस नियम को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इस नियम को भी हमको आरेख चित्र के द्वारा समझना है। अब देखो, इसके अथवा में लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है देखो। और जो ये क्वेश्चन ना, इस पर गौर करना, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आने वाला है। तो देखो, जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराते हैं। देखो क्या चीज बोल रहा है, जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने। तो याद करो, हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने कौन से नियम में लिए थे? हाँ, पहले नियम प्रभाविता के नियम में लिए थे। तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं समझाइए। तो क्या इस नीचे अथवा के नीचे वाले क्वेश्चन को देखने पर हमारे दिमाग में क्या आता है कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों पौधों में संकरण करा रहे हैं? मतलब वो तो प्रभाविता के नियम में हमने बात करी थी। तो क्या हमको यहाँ पर प्रभाविता के नियम को समझाना है? तो ध्यान रखना, जब भी इस लैंग्वेज में तुमको दिखा मिले तो तुमको क्या करना है, पहले तो समझाना है प्रभाविता का नियम। पहले क्या समझाना है? प्रभाविता का नियम। क्यों? क्योंकि शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम शुद्ध लंबे लेते थे और शुद्ध बोने लेते थे, तो हम पहले क्या बताते थे? प्रभाविता का नियम तो बताते थे। तो तुमको पहले प्रभाविता का नियम तो बताना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में प्रभाविता का नियम जब तुम बता दोगे, तो इसके बाद हमको क्या बताना है? पृथक्करण का नियम बताना है। अब ऐसा क्यों सर? यहाँ पे केवल हम प्रभाविता का बता के क्यों नहीं छोड़ दें? पृथक्करण का क्यों बताएं? इसके पीछे क्या रीजन है, ये अभी हम समझेंगे। तो एक बार हम प्रभाविता के नियम पर आते हैं, उसका रिवाइज करते हैं। प्रभाविता के नियम में हमने क्या किया था? हमने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और हमने शुद्ध बौने पौधे लिए थे, है ना। इनको दर्शाया था कैपिटल टी से, इनको दर्शाया था स्मॉल टी से। इसके हमने क्या बनाए थे? युग्मक बनाए थे। फर्स्ट कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी। इसके भी हमने क्या बनाए थे? युग्मक। फर्स्ट स्मॉल टी, दूसरा भी स्मॉल टी। उसके बाद याद करो, इस प्रथम पीढ़ी में, इसको तुमको जनक पीढ़ी कहना पड़ेगा। उसके बाद इस प्रथम पीढ़ी में हमको जितने भी पौधे प्राप्त हो रहे थे, क्या वो सारे के सारे हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के प्राप्त नहीं हो रहे थे? तो तुम क्या कह रहे थे सर कि प्रथम पीढ़ी के अंदर हमको सारे के सारे पौधे कैसे मिल रहे थे? लंबे मिल रहे थे। और लंबे तो मिल रहे थे, लेकिन साथ में कैसे लंबे पौधे मिल रहे थे? अशुद्ध लंबे पौधे मिल रहे थे। और यहाँ पे बोनेपन का गुण तो दिख ही नहीं रहा था। तो अब सुनना, अब मेंडल के दिमाग में आया कि मैंने जनक पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी तो प्राप्त कर ली। ध्यान से सुनना, मैंने जनक पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी तो प्राप्त कर ली, और प्रथम पीढ़ी में मैंने ये देखा कि भाई बोनेपन का गुण तो दिखा ही नहीं कहीं भी। तो अब मेरे को कहाँ पर दिखेगा बोनेपन का गुण? क्या बोनेपन का गुण कभी बनेगा ही नहीं? क्या सारे पौधे लंबे ही मिलेंगे क्या? तो वो थोड़ी सोच में पड़ गया। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना अब यहाँ पे जो मेरे को प्रथम पीढ़ी मिली है, ध्यान से सुनना, इसने क्या सोचा कि क्यों ना अब मैं जो ये प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं, इनके मध्य संकरण करा दूं। तो अब प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिले हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले हैं। तो उसने क्या किया, इनमें से कोई 2 पौधे उठा लिए। तो देखो, जब 2 पौधे उठाएगा तो दोनों सेम ही तो होंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम पीढ़ी में सारे सेम ही मिल रहे हैं। तो इसने पहला पौधा उठाया, तो ये लो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी। इसने इसी में से एक और उठा दिया, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो तुम क्या बोलोगे कि सर प्रभाविता के नियम में तो जनक पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी मिल गई, अब मेंडल प्रथम पीढ़ी के ही पौधे ले रहा है 2, तो दोनों कौन से होंगे? ऑब्वियसली सी बात है, पहला भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा,
दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा। क्यों? क्योंकि जनक पीढ़ी में सारे ऐसे ही तो हैं। अब इनके मध्य क्या कराया मेंडल ने? संकरण करवाया। संकरण का मतलब क्या होता है? इनके मध्य मेंडल ने क्या कराया? जनन करवाया। तो अब देखो, क्या मैं इसके युग्मक को ब्रेक करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा? पहला तो बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। अब मैं इसके भी युग्मक को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और यहाँ पे सेकंड बनेगा स्मॉल टी। अब जब ये पौधा है तो फूल होंगे, फूल होंगे तो पुंकेसर होंगे और स्त्री केसर होंगे। पौधा है, फूल होंगे, पुंकेसर होंगे और स्त्री केसर होंगे। अब याद करो, प्रथम जब हम नियम पढ़ रहे थे प्रभाविता का नियम, तब वहां पर हमने पर परागण की क्रिया करवाई थी। याद करो, तब हमने यहाँ पर परागण की क्रिया करवाई थी। मतलब एक पौधे से तो हमको परागकण निकालने हैं और उसको दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में भेजना है। हमने यहाँ पे पर परागण कराया था, है ना। जब एक पौधे से निकलकर दूसरे में जाते हैं तो उसको पर परागण कहते हैं। हमने पर परागण पहले वाले नियम में पता है क्यों करवाया था? क्योंकि देखो, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमको ना कोई नई चीज दिखे। तो भाई यहाँ पे ये अलग प्रकार का पौधा, यहाँ पे ये अलग प्रकार का पौधा। तो मेंडल ने क्या सोचा कि भाई मेरे को यहाँ पे पर परागण ही कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस अलग पौधे के परागकणों को इस अलग पौधे के वर्तिकाग्र में भेजूंगा, तो क्या पता मेरे को रिजल्ट कुछ अलग प्रकार के मिले, कुछ विचित्र मिले। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पौधे हैं ना, तो उसने क्या सोचा, मैं यहाँ पे स्वयं परागण नहीं कराऊंगा। अगर सोचो वो स्वयं परागण कराता तो वो इसी पौधे के पुंकेसर से परागकण को निकालता और इसी पौधे की वर्तिकाग्र में भेज देता। लेकिन फिर काम अच्छा होता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय तो केवल ये एक ही प्रकार के पौधे में क्या होता? जनन होता। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम हर संभावनाओं को जान लें। तो उसने क्या देखा कि भाई मैंने अब यहाँ पे दो अलग पौधे लिए हैं, तो मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। तो मैं क्या करूंगा? इस पौधे के परागकणों को दूसरे में भेज के देखूंगा। तो पर परागण तो कराना पड़ेगा ना। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे जब इसने प्रथम पीढ़ी के पौधे लिए तो दोनों तो सेम ही तो हैं। कैसे हैं? सेम है। ये पौधा भी सेम है और ये पौधा भी सेम है। और याद करो, स्वयं, अब पर परागण नहीं, अब स्वयं परागण को याद करो। स्वयं परागण क्या होता है? जब एक ही जाति के दो पौधे हों। क्या ये एक ही जाति के नहीं है? बिल्कुल है। देखो, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब एक ही जाति के पौधे में क्या हो? पर परागण निकले और इस वाले में चले जाएं, तो इसको कहते हैं स्वयं परागण। क्या कहते हैं? स्वयं परागण। स्वयं परागण क्यों बोल रहे हैं? देखो, पर परागण तो इसलिए नहीं बोला, अगर ये कुछ और होता, यहाँ पे जीन कुछ अलग प्रकार का होता इससे, तब तो हम क्या बोलते कि अलग अलग पौधों में जनन करा रहे हैं। जब अलग अलग में परागकण जाते हैं उसको तो बोलते हैं अपन पर परागण। लेकिन जब सेम जाति होती है, क्या यहाँ पे सेम जाति नहीं है? बिल्कुल सेम जाति है। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब सेम जाति में क्या होगा? परागकण निकलकर इसमें जाएंगे, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? स्वयं परागण। कि भाई सेम जाति में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बोलना पड़ेगा? मेंडल ने क्या कराया? स्वयं परागण कराया। अच्छा, जब यहाँ से परागकण गए होंगे इधर, तो कहाँ गए होंगे? वर्तिकाग्र में। उसके बाद अंडाशय में। अंडाशय में क्या होगा? जनन की क्रिया हुई होगी और अंडाशय क्या बन गया होगा? फली बन गया होगा। और उस फली से हमने क्या निकाले होंगे? अब बीज निकाले होंगे। और हमने क्या किया होगा? उन बीजों को बोया होगा। और जब बीजों को बोया होगा तो यहाँ पे क्या बने होंगे? नए मटर के पौधे बने होंगे। अब ये नए मटर के पौधे कौन सी पीढ़ी है? जरा सोच के बताओ। जनक पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है कि द्वितीय पीढ़ी है? हाँ, द्वितीय पीढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये तो है जनक पीढ़ी, इससे हमने प्राप्त कर ली है प्रथम पीढ़ी। अब प्रथम पीढ़ी से क्या प्राप्त कर रहे हैं? अगले पौधे। तो इनको क्या बोलना पड़ेगा? द्वितीय पीढ़ी बोलना पड़ेगा। तो मेंडल ने सोचा कि अब मैं देखता हूं कि द्वितीय पीढ़ी में मेरे को जो पौधे हैं वो कैसे प्राप्त हुए। तो क्या हमको यहाँ पे इनके जीन नहीं निकालने पड़ेंगे? क्या हमको वैरायटी नहीं निकालनी पड़ेगी कि कौन कौन सी वैरायटी मिल रही है? तो वही काम करना है वैरायटी निकालने के लिए। क्या देखो, मेंडल ने क्या किया था? अब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या करवाया है? स्वयं परागण कराया है। क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं ना। तो देखो, यहां पे भी हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी। तो तुम क्या बोलोगे? दूसरे नियम के बारे में तुम पहली लाइन लिखोगे कि मेंडल ने क्या किया, गौर से देखो, प्रथम पीढ़ी के प्राप्त 2 पौधों को लिया। सही है, जनक पीढ़ी नहीं, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त 2 पौधों को लिया, और दोनों पौधे कैसे थे? सेम थे। किससे दर्शाया होगा भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी से। और इनके मध्य क्या कराया? स्वयं परागण कराया। जब स्वयं परागण कराया होगा तो बीज प्राप्त करे होंगे, बीजों को बो दिया होगा, तो यहाँ पे क्या बन गई होगी? द्वितीय पीढ़ी। अब द्वितीय पीढ़ी में किस वैरायटी के जीन बनेंगे? तो देखो सेम वही काम करना है जो हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ा था। इसके युग्मक को तोड़ दो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब देखो इसका पहला, तो इधर से भी क्या लेना पड़ेगा? इधर से भी हमको क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ का फर्स्ट तो कैपिटल टी और यहाँ का फर्स्ट भी कैपिटल टी। तो क्या यहाँ पे ये एक जीन बन गया है? बिल्कुल बन गया है। अब हम दूसरी वैरायटी देखते हैं, क्या करना पड़ेगा भाई? अब इसका दूसरा ले रहे हो तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा? इसका भी दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसका दूसरा क्या है? गौर से देखो, स्मॉल टी है, और इसका दूसरा क्या है? स्मॉल टी है। क्या ये भी जीन बन चुका है? बन चुका है। अब तक हम सेम कर रहे थे, अब हमको करना है उल्टा। अगर यहां से क्या ले रहे हैं? हम फर्स्ट ले रहे हैं, तो हमको यहां से क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट नहीं, क्या लेना पड़ेगा? सेकंड। तो सेकंड को हम मिलाएंगे डॉट 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 डॉट। तो देखो इसका फर्स्ट कैपिटल टी और इसका सेकंड स्मॉल टी। ठीक है भाई, तीसरा जीन बन गया। अब इसका तो सेकंड और इसका क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो देखो इसका सेकंड तो क्या है? स्मॉल टी है, इसका फर्स्ट क्या है? कैपिटल टी है। लेकिन पहले किसको लिखते हैं? कैपिटल टी को, बाद में कौन आता है? स्मॉल टी। तो हमने यहाँ पे जो हमको द्वितीय पीढ़ी में पौधे प्राप्त हो सकते हैं, हमने इनके क्या लिख दिए? वैरायटी लिख दी। अब मेंडल ने देखा चलो भाई मेरे को F2 पीढ़ी तो मिल गई, अब है ना मेरे से रहा नहीं जा रहा कि भाई F1 पीढ़ी में, गौर से देखो F1 पीढ़ी में तो सारे कैसे मिले थे? लंबे मिले थे, छोटा तो मिला ही नहीं। अब ये बेचैन है कि जब मैं F2 पीढ़ी प्राप्त कर रहा हूं तो क्या इसमें मेरे को छोटापन मिलेगा? चेक करता हूं। तो इसने चेक किया तो देखो पहले के बारे में क्या बोलेगा? कैपिटल टी लंबे करने वाला दोनों सेम। तो इसको पहला पौधा कैसा मिला? शुद्ध लंबा पौधा मिला। दूसरा बताओ कैसा होगा? हाँ, शुद्ध बोना पौधा। खुश हो गया कि भाई यहाँ पे बोना पौधा मेरे को मिल रहा है। ये कैसा होगा? लंबा, लेकिन कैसा? अशुद्ध लंबा। और ये भी कैसा होगा? अशुद्ध लंबा। तो मेंडल ने क्या बोला? अरे मेरे को F2 पीढ़ी में सारी वैरायटी मिल रही है, शुद्ध लंबा भी मिल रहा है, अशुद्ध लंबा भी मिल रहा है और शुद्ध बोना भी मिल रहा है। तो मेंडल ने बोला कि जब आप जनक पीढ़ी से, आप गौर से सुनना, मेंडल ने बोला जब आप जनक पीढ़ी के मध्य संकरण कराते हो तो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे ही मिलते हैं, बोनेपन का गुण दब जाता है। लेकिन जब आप F1 पीढ़ी के पौधों, देखो क्या ये F1 पीढ़ी के पौधे हैं, जब आप F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य संकरण कराते हो तो F2 पीढ़ी में सभी प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के मतलब शुद्ध लंबे भी मिल रहे हैं, अशुद्ध लंबे भी मिल रहे हैं और शुद्ध बोना भी मिल रहा है। तो क्या अब यहाँ पे बोनेपन का गुण दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। क्या प्रथम पीढ़ी में दिखा? नहीं दिखा। तो अब सुनो, मेंडल बोल रहा है कि जो बोनेपन का गुण था, ध्यान से सुनना, जो बोनेपन का गुण था वो प्रथम पीढ़ी में तो नहीं दिखा, लेकिन अब ये पृथक होकर, मतलब F1 पीढ़ी से पृथक होकर द्वितीय पीढ़ी में अलग से दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो शुद्ध बोना पौधा F2 पीढ़ी में बना, क्या ये F1 पीढ़ी में बना था? क्या नहीं बना था। मतलब F1 पीढ़ी के अंदर जो बोनेपन का गुण है वो दबा हुआ है ना। अगर दबा हुआ नहीं होता तो दिख जाता, मतलब यहाँ पे इसको दबा दिया गया है। लेकिन F2 पीढ़ी में ये दब नहीं रहा, पृथक होकर यहाँ पे छुपा तो हुआ है, दब गया इसलिए नहीं बना। लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हो रहा है? ये इसमें से हटकर
इसमें से पृथक होकर F2 पीढ़ी में अपने आप को दिखा रहा है, इसलिए इस नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। बेटा F1 पीढ़ी में तो हमको बोनापन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वहां पर लंबेपन ने बोनेपन को दबा दिया, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुआ, बोनापन दिख रहा है, मतलब वो अब अपनी बार अपने आप को दबा नहीं रहा, उस F1 पीढ़ी से हटकर, जो F1 पीढ़ी में दबा हुआ था वहां से हटकर F2 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। तभी तो यहाँ पे कौन सा पौधा बन गया, शुद्ध बोना पौधा बन गया। तो क्या F1 पीढ़ी से पृथक होकर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। इसलिए इस गुण को, इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो इसको पढ़ो एक बार। देखो अब यहाँ पे ना जो हमको यहाँ पे बोनापन दिखा, जो पृथक होकर F2 पीढ़ी में आया, तो ये F2 पीढ़ी कब बनी, जब पहले हमने F1 पीढ़ी बनाई। और F1 पीढ़ी कब बनी होगी, जब पहले हमने जनक पीढ़ी ली होगी। इसलिए जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है ना, देखो कि जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे में संकरण कराते हैं, तो यहाँ पे हमको प्रभाविता का नियम तो समझाना है, लेकिन साथ साथ पृथक्करण का नियम भी समझाना होगा। तो अब पढ़ते हैं इसको, देखो नियम को। मेंडल ने इस नियम के लिए निम्न प्रयोग किए। जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे में पर परागण कराते हैं, देखो पहले की बात कर रहा है ये, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे में पर परागण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे कैपिटल T स्मॉल t प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है ये बात। देखो प्रथम पीढ़ी में सारे कैपिटल T स्मॉल t अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे थे, तो पहले हमको बताना पड़ा ना प्रभाविता के नियम के बारे में। आगे देखो, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में, तो देखो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में ये है, देखो ये है, पौधों में क्या कराया, स्वयं परागण कराया। पौधों में स्वयं परागण कराया, क्यों, क्योंकि सभी पौधे कैसे हैं, अशुद्ध लंबे थे, मतलब सारे के सारे पौधे कैसे थे, सेम थे। तो जब भी सेम होते हैं तो क्या कराते हैं, स्वयं परागण कराते हैं। आगे, स्वयं परागण कराकर इन पौधों से मेंडल ने बीज प्राप्त करे, बिल्कुल, एवं इन बीजों को क्या कर दिया, बो दिया। इन बीजों से क्या बने, नए पौधे प्राप्त हुए। देखो इन बीजों से हमने क्या प्राप्त करे हैं, नए पौधे प्राप्त करे हैं, और ये नए पौधे क्या है, F2 पीढ़ी है। तो देखो यह द्वितीय पीढ़ी F2 है। द्वितीय पीढ़ी F2 में सभी प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो देखो द्वितीय पीढ़ी F2 में सभी प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जैसे शुद्ध लंबे भी मिले, अशुद्ध लंबे भी मिले और शुद्ध बोने भी मिले। तो उपरोक्त प्रयोग के आधार पर मेंडल ने नियम दिया, क्या, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जंतुओं में संकरण कराते हैं। देखो विपरीत लक्षणों वाले, मतलब स्टार्ट तो जनक पीढ़ी से ही कर रहे हैं, क्योंकि द्वितीय पीढ़ी तक आने के लिए F1 चाहिए और F1 के लिए भी क्या चाहिए, जनक चाहिए। तो स्टार्ट तो हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने से ही तो करेंगे, और ये विपरीत है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जंतुओं में संकरण कराते हैं तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, जैसे बोनेपन का गुण प्रकट नहीं हुआ था, वो द्वितीय पीढ़ी में पृथक होकर क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। F1 पीढ़ी में था लेकिन क्या था, अप्रभावी था, इसलिए दिखा नहीं। लेकिन अब ये द्वितीय पीढ़ी में क्या नहीं रह रहा, अप्रभावी नहीं रह रहा, वहां से हटकर अलग से F2 पीढ़ी में दिख रहा है, पृथक होकर प्रकट हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये किरण चित्र बन रहा है, जो तुमको अभी मैंने समझा दिया, तुमको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे ऊपर तुमको लिखना पड़ेगा अशुद्ध लंबे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अशुद्ध लंबे। उसके बाद तुमको नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये चित्र गलत बना पड़ा है, इसको देखो, तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, अशुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा, इसको लिखना पड़ेगा चित्र के अंदर। अब एक बात आती है कि इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, सही है। तो देखो अब एक बात गौर से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या इसके दो युग्मक हैं, बिल्कुल है, क्योंकि युग्म विकल्पी को ही तो क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं ना। तो देखो इसका एक युग्मक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी। तुम क्या बोलोगे, सर दोनों युग्मक कैसे हैं, सेम हैं, दोनों युग्मक में मिलावट है ही नहीं, ये भी कैपिटल टी, ये भी क्या है कैपिटल टी, क्या दोनों सेम नहीं है, तो इनको कहा जाएगा शुद्ध युग्मक, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो बताओ, एक तो कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, क्या यहाँ पे दोनों युग्मक सेम है क्या, नहीं है।
तो इसमें मिलावट है ना स्मॉल टी की, तो तुम क्या बोलोगे सर यहाँ पे ये युग्मक क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो अब गौर से देखना, इस प्रथम पीढ़ी को देखो, क्या प्रथम पीढ़ी में इसको चेक करो, क्या इसके दोनों युग्मक शुद्ध है क्या, नहीं है। क्या इसके दोनों युग्मक शुद्ध है क्या, नहीं है। क्यों, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। क्या इसके भी युग्मक शुद्ध है क्या, नहीं है। क्या इसके युग्मक शुद्ध है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो क्या यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में या फिर पहले प्रभाव्यता के नियम में हमको जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं, क्या इनके युग्मक शुद्ध है क्या, नहीं है। लेकिन F2 पीढ़ी में आओ, जब हम पृथक्करण का नियम पढ़ रहे हैं, तो क्या हमको एक पौधा ये वाला प्राप्त नहीं हुआ, क्या इसके युग्मक तुमको दिख रहे हैं, ये भी स्मॉल टी कैपिटल टी, सॉरी ये भी क्या है कैपिटल टी, क्या दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमको शुद्ध युग्मक प्राप्त हो रहा है। क्या ये शुद्ध युग्मक नहीं होगा, बिल्कुल ये भी होगा। चलो ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कम से कम 2 शुद्ध युग्मक तो मिले। लेकिन F1 पीढ़ी में तो एक भी नहीं मिल रहा। तो क्या F1 पीढ़ी मतलब प्रभाविता के नियम को हमको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि युग्मक तो शुद्ध है ही नहीं। लेकिन F2 पीढ़ी मतलब पृथक्करण के नियम में कम से कम 2 युग्मक तो शुद्ध मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है इस नियम को, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, कि यहां पर आपको शुद्ध युग्मक प्राप्त हो सकते हैं। तो आज हमने पृथक्करण का नियम पढ़ा। अब हमको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, जो हम टेस्ट लेने के बाद पढ़ेंगे।